हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको लास्ट टाइम हमने त्रिकोणमिति से के परिचय से परिचित करवा दिया था और आपने देखा था कि त्रिकोणमिति में हमने एक त्रिभुज के बिहाफ पर सॉल्व किया था जिसका नाम था राइट एंगल या समकोण त्रिभुज। तो अब हम 10th क्लास की प्रश्नावली 8.1 पढ़ने वाले हैं। ओके, त्रिकोणमिति के परिचय से जो बिहाफ पर वैसे तो हमने सीख लिया था। अब थोड़ा बहुत और है कि जैसे ये हमारा राइट एंगल है, ये हमारा राइट एंगल है और यहाँ पे एक त्रिभुज ABC है, ABC, जिसमें कोण भी 90 डिग्री का है। ओके फ्रेंड, कोण भी 90 डिग्री का है तो हम और इसकी जो कोण भी 90 डिग्री का हो, यहाँ पे कोण C में इसका बिंदु C का कोण एक B थीटा मान लेते हैं। तो हमने बताया था कि इस थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा होता था आधार, यहाँ पर होता हमारा लंब और यहाँ पर होता है हमारा फ्रेंड कर्ण। इसको हम बेस बोलते थे तो बी से डिनोट करते थे, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते थे, इसे हम पी से डिनोट करते थे और इसको हम हाइपोटेनियस बोलते थे, इसको हम एच से प्रदर्शित करते थे। ओके फ्रेंड, अगर बाय द वे थीटा हमारे यहाँ पे हुआ, अगर थीटा हमारा यहाँ पे हुआ तो हम यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर थीटा है तो हम जानते हैं कि यहाँ से इस थीटा के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन जो कहलाएगी बेस, हमारी लाइन लंब नहीं कहलाएगी, ये वाली लाइन हमारी कहलाएगी बेस और ये वाली लाइन हमारी कहलाएगी परपेंडिकुलर। ओके फ्रेंड, और ये वाली लाइन तो हमारी जैसे कर्ण हर एक पोजीशन में रहेगा। तो इस बात से तो आप वाकिफ ही हो गए थे। अब इसी बिहाफ पर आने वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फिलहाल हम थीटा जनरली यहाँ मानते हैं। ओके फ्रेंड, तो अगर थीटा यहाँ पे दिया है तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और हमारा कर्ण हो जाएगा, इसे हाइपोटेन्यूज कह देंगे। ओके फ्रेंड, अगर बाय द वे और यहाँ पर एक और बात हमने जानी थी कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है राइट एंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी फ्रेंड? पाइथागोरस थ्योरम होती थी हमारी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके फ्रेंड, यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई थी, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अगर इनमें से किन्हीं दो भुजाओं की बीच की दूरी दी हो तो तीसरी भुजा की बीच की दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आइदर वे कर्ण और लंब की बीच की दूरी दी हो तो हम आधार की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से हम अन्य इन्हीं राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर बाय द वे हमें जैसे दिया हो, जैसे दिया है tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा इक्वल टू 4/3 और यहाँ पे एक त्रिभुज ABC है जिसमें B कोण 90 अंश का है और C पर कोई एक थीटा है। अगर थीटा के हिसाब से tan थीटा बराबर 4/3 है तो यहाँ पर हम जनरली जानते हैं साइन थीटा जो होता है, सॉरी जो tan थीटा होता था वो फ्रेंड हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ करता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस बिहाफ पर यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा फ्रेंड? कर्ण हम जनरली निकालते, अगर हमारा परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड 16 प्लस 9, 16 9 हो जाएगा फ्रेंड 25, तो √25। तो कर्ण का जो वैल्यू, जो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू है, जो कर्ण की वैल्यू है वो हो गया √25 या फिर यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर आ गया 16 प्लस 9 25, तो कर्ण बराबर है √25। तो यहाँ पर कर्ण की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड वो कर्ण की वैल्यू आएगी 5। ओके फ्रेंड, अगर यहाँ पे ऐसा दिया है कि tan थीटा बराबर 4/3 दिया हो तो थीटा के अन्य मानों ज्ञात कीजिए त्रिकोणमिति में। आई मीन साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, या फिर cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, या फिर tan थीटा दिया है cot थीटा क्या होगा, या फिर और अदर फलन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम चूंकि जानते हैं थीटा यहाँ पर एक सा है तो इस थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ से बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ज्ञात होंगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन थीटा
है तो यहाँ पर होता है फ्रेंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर फ्रेंड हमारी 4 दी है और हाइपोटेन्यूज अभी हमने 5 ज्ञात की है। इसी के बिहाफ से cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा फ्रेंड 3 दिया है और हाइपोटेन्यूज फ्रेंड 5 दिया है। अगर cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करना हो तो वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज 5 दिया है और परपेंडिकुलर 4 दिया है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हमने इन त्रिकोणमिति की वैल्यू ज्ञात के लिए या फिर cosec थीटा sin थीटा ज्ञात हो तो cosec थीटा कुछ नहीं है, sin थीटा का अपोजिट होता है। अगर उसकी वैल्यू 4/5 है तो इसकी वैल्यू 5/4 आ जाएगी। ओके फ्रेंड, इस प्रकार से हम आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो ये तो हमारे ऐसे एग्जाम्पल था। अब और प्रश्नावली से हम कर लेते हैं। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, जैसा कि फ्रेंड हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, यदि इसी कोण में tan a बराबर 1 दिया हो तो सत्यापित कीजिए 2 sin a into cos a इक्वल टू 1 होता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको ज्ञात करने के लिए जैसे हमने एक राइट एंगल बना लिया, तो यहाँ पर हमें बी है जो बी यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी है जो समकोण त्रिभुज है। तो बी यहाँ पर समकोण, तो यहाँ पर अब आप फ्री हो, चाहे इसको ए मान लो, चाहे यहाँ को ए मान लो, चाहे इसको सी मान लो या यहाँ को सी मान लो। तो जनरली हम इसको ए मानने वाले हैं, इसको हम बी मानने वाले हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे अगर ए मानिए, अगर इसका कोण ए का कोण ए हो, अगर यहाँ का कोण ए हो तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे दिया है tan a इक्वल टू 1 दिया। तो जनरली हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है फ्रेंड, तो tan थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर tan a बराबर क्या होता है फ्रेंड, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार होना है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो 1
दिया तो 1/1 भी लिख सकते हो। इस हिसाब से हम इसका इससे कंपैरिजन करते हैं, इसका इससे कंपैरिजन करने पर, तो कंपैरिजन करने पे या तुलना करने पर क्या ज्ञात होता है कि लंब की वैल्यू 1 दी है और आधार की वैल्यू 1 दी है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं लंब इक्वल टू 1 है और आधार इक्वल टू 1 है। ओके फ्रेंड, हम ये भी क्या कह सकते हैं कि लंब बराबर आधार होगा। ओके फ्रेंड, लंब बराबर, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है, तो चलो ठीक है, लंब बराबर आधार हो जाएगा और इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी, क्योंकि हम साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, क्योंकि साइन थीटा जो होता है फ्रेंड वो होता है लंब बटे कर्ण, और cos थीटा होता है फ्रेंड वो होता है आधार बटे कर्ण। तो इस हिसाब से हमें लंब आधार तो चाहिए, उसके साथ हमें कर्ण की जरूरत भी है। तो कर्ण की जरूरत ज्ञात करने के लिए हम कर्ण की वैल्यू कितनी होगी इनके अकॉर्डिंग, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हमको जो कर्ण की वैल्यू निकाली है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब फ्रेंड हमारा बन गया तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार भी बन गया तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 1 हो जाना है 2। तो कर्ण की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड वो हमारी आ गई 2। तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू 2, तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड √2। ओके फ्रेंड, क्योंकि स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू फ्रेंड कितनी आ गई, कर्ण हमारा आ गया फ्रेंड √2। अब हमें2 sin थीटा इंटू cos थीटा ज्ञात करना है, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या होता है फ्रेंड कि 2 sin A इंटू का cos A। तो 2 तो 2 लिख देंगे। sin A मतलब क्या होता है फ्रेंड, sin A मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण को हम का से डिनोट कर रहे हैं, इंटू cos A बराबर होता है, या cos थीटा जो होता है फ्रेंड वो होता है आधार बटे कर्ण। ओके, तो हम यहाँ से लंब और कर्ण और आधार और कर्ण की वैल्यू रख देंगे, उसके हिसाब से वैल्यू को 2 लंब फ्रेंड हमारा 1 है और कर्ण हम जो निकाल सके √2 निकाल चुके हैं। यहाँ पे इसका भी 1 और √2, आधार भी 1 है और कर्ण की वैल्यू। तो यहाँ पे ऊपर बड़ा नीचे बड़ा होना है, तो 2 × 1 × 1, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। तो 2 अपॉन √2 × √2 2 होता है फ्रेंड। 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, तो हमारी जो वैल्यू आ जानी फ्रेंड 1 आ जाएगी। तो कहने का आपका ये होगा, अगर हमें ऐसा कुछ दिया तो कि वैल्यू ज्ञात करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से 2 वैल्यू तो ज्ञात होंगी, तो यहाँ पर तीसरी भुजा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। उसके हिसाब से आप चाहे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बोलने लगे, या फिर 2 sin A बराबर 2 cos A ज्ञात कीजिए, या फिर कुछ भी दिया हो जिसकी या sin A की वैल्यू ज्ञात कीजिए, cos A की वैल्यू या cos A की वैल्यू ज्ञात करिए, या cos A की वैल्यू sec A की, कुछ की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, वैल्यू ज्ञात करना कोई भी किसी प्रकार का टफ नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, ओके फ्रेंड, तो हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम एक थ्योरी के अकॉर्डिंग राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि हम माना कि हमारा राइट एंगल है जिसका है OPQ, और OPQ में P हमारा समकोण त्रिभुज है। P हमारा समकोण त्रिभुज, यहाँ के अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते हो। हम यहाँ से इसको दे रहे हैं, जैसे Q ज्ञात करना, तो Q को हम यहाँ पर रख रहे हैं और O को हम ऊपर रख रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो Q ज्ञात करना, तो इसके लिए समझ लीजिए ये वाला कोण हमारा Q है। ओके, तो यहाँ पर ये राइट एंगल में ये हमारा 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे दिया है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर, तो OP बराबर 7 सेंटीमीटर। अगर इसकी वैल्यू हम 7 सेंटीमीटर रखते हैं, OP बराबर 7 सेंटीमीटर एंड
ओ क्यू माइनस ओ क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू, पी क्यू, इन दोनों का डिफरेंस मतलब यहाँ पर ओ पी को हम जनरली जानते हैं कि ये कर्ण है और पी क्यू को जनरली जानते हैं कि हमारा आधार हो गया इस क्यू के एंगल के अकॉर्डिंग। तो अब हमें साइन थीटा और साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फ्रेंड साइन क्यू की हमें लंब और कर्ण की जरूरत पड़ती है और कॉस क्यू की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फ्रेंड हमें आधार और कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। और चूंकि हमें यहाँ पे सिर्फ दिया है लंब और यहाँ पे कर्ण और आधार का डिफरेंस या फिर माइनस डिफरेंस बन दिया है, तो यहाँ पर कर्ण क्या होगा और लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि कर्ण में से आधार को माइनस किया तो वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी कर्ण और आधार की एक कम और एक ज्यादा होगी। आई मीन या तो 5 यहाँ से तो कंफर्म है कि कर्ण की जो भी वैल्यू होगी, अगर हमारा लंब 7 दिया है और आधार तो ज्ञात नहीं है बाकी यहाँ, तो कर्ण की वैल्यू हमेशा लंब और आधार से बड़ी होती है। तो कर्ण की वैल्यू या तो 9, 8 या 7 से बड़ी होगी। ओके फ्रेंड, यहाँ पर जो कुछ भी होगा 7 से बड़ी होगी। तो वैल्यू ज्ञात करने की यहाँ 7 से बड़ी होंगी इन द सेंस या तो 9 होंगी, 8 तो हो नहीं सकती क्योंकि 8 होंगी तो फिर यहाँ पर डिफरेंस इसका फिर इसकी वैल्यू 7 होनी चाहिए क्योंकि 7 और 8 का डिफरेंस होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे 7 और 7 हो नहीं सकते क्योंकि 7 और 7 लगने तो यहाँ पे जे वाली भुजा 8 हो नहीं सकती क्योंकि 7 और 6 का कंपेरिजन चलता है, 7 6 8, 7 6 8 नहीं, नो फ्रेंड, 6 और 8 और 10 का कंपेरिजन चलता है। आपने पाइथागोरस टेबलेट याद किए होंगे या पढ़े होंगे। उसी बिहार पर हम यहाँ पर रखने वाले हैं कि ओपी माइनस पी क्यू की वैल्यू बन दी है, तो हम किसी एक की वैल्यू ज्ञात कर लें। जनरली हम ओ क्यू की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। तो ओ क्यू बराबर हो जाना है 1 को उस साइड किया I1, पी को उस साइड लिया तो 1 माइनस पी क्यू हो जाना है। तो हमारी जो कर्ण वाली भुजा आ गई फ्रेंड, वो हमारी फ्रेंड आ गए 1 माइनस पी क्यू। तो चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो होती है फ्रेंड, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है फ्रेंड, वो होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण वाली भुजा हमारी क्या दी है 1 माइनस पी क्यू, तो 1 माइनस पी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब हमारे दिया है 7, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर और आधार हमारा फ्रेंड क्या दिया है, आधार को हम फिलहाल पी क्यू मानते हैं, तो यहाँ पे इसको हम पी क्यू का होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाना फ्रेंड 1 माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस का 2 पी क्यू बराबर 7 का वर्ग 49 होता है, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो पी क्यू कैंसिल हो जाना है। यहाँ पे बचना है 1 माइनस 2 पी क्यू बराबर 49, तो 49 को इस साइड करेंगे, इसको उस साइड करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड 1 माइनस 49 बराबर आ जाएगा पी क्यू। तो पी क्यू की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड, पी क्यू की वैल्यू आ गई, यहाँ से घटेंगे तो माइनस के 48 और यहाँ के 2, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा 2 से 48 कट जाएगा 24 टाइम, इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड माइनस का 24। ओके, माइनस का 24, तो जनरली आप इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो पी क्यू मतलब ये हमारी वैल्यू आ गई पी क्यू फॉर आधार इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 24, तो माइनस 24 आ रहा है, तो हम कर्ण ज्ञात करने के लिए फ्रेंड कैसे करेंगे, कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण को ज्ञात करने के लिए चूंकि हमें दिया है कि ओ क्यू बराबर दिया है 1 माइनस पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू हम माइनस 24 निकाल सके, तो यहाँ पर माइनस 24 रख देंगे, माइनस 24 माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो यहाँ पर 1 प्लस 24, तो पी क्यू की जो वैल्यू है ओ क्यू की जो वैल्यू है फ्रेंड, ओ क्यू बराबर 24 1 25 आ जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो इसकी वैल्यू 25 आ गई और यहाँ की वैल्यू 24 आ गई, तो यहाँ हमारी आ गई माइनस का 24
ये वैल्यू आ गई 25। ओके फ्रेंड, अब माइनस कैसे हो सकता है? अभी आप जब आप चतुर्थांश पढ़ोगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांस, तृतीय चतुर्थांश, उसमें वैल्यू ज्ञात होगी कि एक कौन से चतुर्थांश में एंगल बन रहा होगा। ओके फ्रेंड, तो अभी तो नहीं है कि यहाँ से नेक्स्ट नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में है। अब द्वितीय चतुर्थांश कैसे आप आने वाली क्लासों में देख लेंगे, या पिछली क्लासों में हमारी कुछ वीडियो डाली है कॉम्पिटिशन की, वहाँ भी आपको ज्ञात हो जाएगी। तो हमें जैसे ज्ञात करनी है साइन थीटा, तो साइन क्यू ज्ञात करने के लिए साइन क्यू बराबर क्या होगा फ्रेंड? साइन क्यू की वैल्यू होगी ओ पी अपॉन ओ क्यू। ओके फ्रेंड, तो ओ पी की वैल्यू जी दी है फ्रेंड, हमारी दी है 7 और इसकी वैल्यू दी है 25। तो साइन क्यू की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड, वो हमारी आएगी 7/25 एंड जो कॉस क्यू याद करेंगे फ्रेंड, वो कॉस क्यू बराबर क्या होता है फ्रेंड? क्यू पी अपॉन ओ क्यू। तो यहाँ पे क्यू पी की फ्रेंड वैल्यू दी है -24 और इसकी वैल्यू दी है 25। तो इस हिसाब से आपको ज्ञात हो गई होगी फ्रेंड, इनकी वैल्यू आप हमने ऐसे निकाली। ओके फ्रेंड, इस हिसाब से आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और बहुत ही अब लगाने वाले हैं हम प्रश्नावली 8.1, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें दिया है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। अब हर कंडीशन में दिया है साइन ए कॉस ए और सेकंड कंडीशन में दिया है साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पे हमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है दोनों प्रकार से दिया है। ओके फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक राइट एंगल तैयार कर लेते हैं। इसमें अगर हमने ये हमारा राइट एंगल है, तो यहाँ पे आप कुछ भी मान लो, यहाँ पर से इतना फिक्स है कि बी कोण यहाँ पर आएगा। अगर बी कोण यहाँ पे तो ए हम इसको मान लेते हैं और बी हम नहीं, सी इसको मान लेते हैं। और यहाँ पे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू दी है फ्रेंड वो 24 सेंटीमीटर, ए हमारी 24 सेंटीमीटर दी है और ए हमारी फ्रेंड 7 सेंटीमीटर दी है, बी सी 7 सेंटीमीटर दी है। ओके फ्रेंड, अगर हमें साइन ए और कॉस ए, तो थीटा यहाँ पर एक ए है और एक सी है, तो एक ए का कोण ए हो गया, बिंदु बी का कोण अरे सी का कोण सी हो गया। तो अब यहाँ पे हमें ये ज्ञात करना है कि हमें लंब और आधार दिया गया, इसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग, इस सी एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाना है। अगर कोण इसकी बात की जाए तो कोण इसके अकॉर्डिंग ये हमारा लंब आधार होने वाला, ये हमारा लंब परपेंडिकुलर लंब होने वाला है। और हर एक स्थिति में कर्ण तो कर्ण जाएगा, कर्ण किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है।
ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हमें ये ज्ञात करना है कि हमारी कर्ण वाली ऊर्जा क्या होगी, तो उसके हिसाब से हम कर्ण निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों कंडीशनों में कर्ण की वैल्यू ज्ञात होगी, क्योंकि हमें इसमें भी कर्ण लगेगा, इसमें भी कर्ण और इनमें भी, दोनों में कर्ण लगेगा, तो कर्ण तो हर एक पोजीशन में आने वाला, तो कर्ण की हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय है तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके फ्रेंड, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब हमारा फ्रेंड किसी को मान लो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाना है फ्रेंड 24 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड 576, और इसका होता है 49, तो 576 और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 625, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 625, तो कर्ण बराबर आ जाएगा रूट ऑफ 625, तो कर्ण की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड वो कितने आ गई 625, किसका स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25 का स्क्वायर होता है, तो 625 का स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो कर्ण की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड वो हमारे पास आ गई 25। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो हमने यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कर्ण ज्ञात कर लिया। अब अगर हमें फर्स्ट कंडीशन ज्ञात करना है साइन ए, अगर साइन ए ज्ञात करना है तो हमने क्या बोला था, अगर हमारा कोण ए है या कहीं भी है तो ए हमें जनरली इसको मान लेते हैं, ये हमारा कोण ए है और ये हमारा कोण सी है, तो कोण ए क्या कोण है। ओके, जहां पर कोण होता है वो वाली भुजा, ये तो कन्फर्म है, तो कर्ण हर एक पोजीशन में होगी, ये हमारी कर्ण हर एक पोजीशन में होगी, तो कोण इसके अकॉर्डिंग ए वाली भुजा हमारी लंब नहीं कहलाएगी, ए वाली भुजा हमारी आधार कहलाती है, जिससे बोलते हैं बेस, तो ए वाली भुजा हमारी बेस कहलाएगी, और बेस और जिस कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा कहलाती है परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलते हैं लंब, तो ए वाली भुजा हो गई लंब, और चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है फ्रेंड वो होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब वाली भुजा हो जाएगी बीसी और कर्ण वाली भुजा हो जाएगी एसी। तो जानते होंगे कि साइन ए बराबर जो निकाल लेंगे बीसी की वैल्यू 7 दी है और एसी की वैल्यू 25 दी है, तो साइन ए की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड वो हमारी कितनी आ गई 7/25। इसी प्रकार कॉस ए ज्ञात करते हैं, तो कॉस ए ज्ञात करने के यहाँ पे एंगल तो सेम है ए है, तो कॉस ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, वो होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर कॉस ए के अकॉर्डिंग या एक कोण ए के अकॉर्डिंग आधार हमारी हो जाएगी ए बी और कर्ण तो हर एक पोजीशन में ए सी रहेगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगी ए बी और हमारी कर्ण होने वाली है ए सी, तो कॉस ए के अकॉर्डिंग ए बी की जो वैल्यू दी है वो दी है 24 और इसकी वैल्यू दी है 25, तो कॉस ए की वैल्यू फ्रेंड हमारी आ गई 24/25 और साइन ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7/25। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार अब हम सेकेंड कंडीशन को देखते हैं कि साइन सी क्या होगा। अब हमारे पास वैल्यू आ गई सी, तो सी के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था, अगर कोण यहाँ पर सी है तो सी ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हमारा हो जाना है अब लंब, और कर्ण तो हर एक पोजीशन के हिसाब से कर्ण वहीं पर रहेगा एज इट इज जो कहते हैं। तो फिलहाल साइन सी या साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड, वो होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है फ्रेंड, लंब हमारा दिया है ए बी और कर्ण हमारा हो जाना है ए सी, तो ए बी की जो वैल्यू दी है फ्रेंड वो हमें दी है 24 और ए सी की वैल्यू 25, तो साइन सी की जो वैल्यू आ जानी है वो हमारी आ जानी है 24/25 एंड इसके बाद हम जाते हैं कॉस सी पर। कॉस सी जो होता है या कॉस जो होता है फ्रेंड वो होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार क्या है फ्रेंड BC, इस C के अकॉर्डिंग आधार BC दिया है और कर्ण हमारा AC दिया है, तो BC की जो वैल्यू दी है फ्रेंड, BC की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7 और AC की
ओके फ्रेंड, तो cos c की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड वो हमारी आ गई 7/25। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अगर ऐसे दिए हो तो साइन ए cos c, तो यहाँ पे आप इन एंगल या इन कोणों को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से लंब और आधार को अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। ओके फ्रेंड, यहाँ पर सिर्फ अरेंजमेंट का ही फंडा है, क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं समझे तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अपन यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे ए मान सकते हैं, यहाँ पे सी मान सकते, नो प्रॉब्लम, वैल्यू एज इट इज सेम ही आ रही। ओके, तो यहाँ से पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। हम जान लेते हैं अगर यहाँ पर हमारा पी बिंदु ए वाला कोण हमारा पी होगा, यहाँ पे अगर आर बिंदु ए वाला कोण आर ज्ञात होगा, तो यहाँ पर हमें फिलहाल आधार की जरूरत पड़ेगी। अब आधार कहलाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग या इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ए वाली भुजा जो कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी लंब, या इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पर या इसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और यहाँ पे इसको हम बेस भी कह सकते हैं। तो फिलहाल हमें इस भुजा की जरूरत है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, किसी एंगल के हम ये जान रहे हैं कि हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है, और हमें फिलहाल आधार ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आधार ज्ञात करने के लिए या इस कर्ण दिया तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाना है फ्रेंड, डायरेक्टली लगा देंगे। तो यहाँ पे ये वाली भुजा हमारी होगी कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस इसको हम आर क्यूब का स्क्वायर, इस वाली भुजा को आर क्यूब मान लिया। यहाँ पे हो जाना है 169 बराबर 144 प्लस आर क्यूब का स्क्वायर। 144 को इस साइड लाएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 144 यहाँ पे आ जाना तो माइनस का हो जाना। तो यहाँ पर कितना हो जाना फिर 169 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 25 इक्वल टू आर क्यूब का स्क्वायर। तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाना, स्क्वायर इस साइड आएगा रूट में कन्वर्ट हो जाना, तो आर क्यूब इक्वल टू हो जाना है √25। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू निकलेगी वो फ्रेंड निकलेगी 5। यहाँ पर अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर होता तो मीटर, तो आर की वैल्यू 5 आ गई, तो इसको हम 5 लिख लेते हैं। और फ्रेंड ये आपको समझ में है, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की है। तो पाइथागोरस लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर था। यहाँ पे हम फिलहाल अगर इसको हमने आधार माना है तो आधार हमने कौन से कोण के हिसाब से माना है, कोण आर के हिसाब से। ओके, जस्ट तब tan p माइनस का cot r बराबर, बेसिकली इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो tan थीटा होता है, tan थीटा प्राइम क्या होता है, वो होता है हमारा लंब बटे आधार माइनस और cot थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। ओके फ्रेंड, तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि P के अकॉर्डिंग लंब क्या है, आधार क्या है, एंड कोण R के अकॉर्डिंग आधार और लंब क्या है। तो यहाँ पर हम जनरली देखते हैं कि यहाँ पर P है, इस P के अकॉर्डिंग ए वाली भुजा हमारी कहलाएगी आधार और ए वाली भुजा कहलाएगी हमारी लंब। तो यहाँ पर फ्रेंड आधार क्या हो जाना है फ्रेंड, सॉरी यहाँ पर हाँ ए वाली भुजा हमारी कहलाएगी आधार, ए वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल हमें लंब बटे आधार चाहिए, तो यहाँ पे लंब हमारी फ्रेंड हो जाएगी, लंब क्या है फ्रेंड, लंब इस P के अकॉर्डिंग लंब हमारी 5 हो जाना है और आधार हमारा 12 हो जाना है माइनस। अब यहाँ पे थीटा क्या दिया है r, तो cot या r के अकॉर्डिंग यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा 5 हो जाएगा और लंब हमारा 12 हो जाना है। तो यहाँ पर लेंगे 5 अपॉन लंब 12 दिया है। ओके फ्रेंड, तो 5/12 माइनस 5/12 एक से है, एक से का डिफरेंस होता है 0। तो यहाँ पे tan p माइनस cot r का जो डिफरेंस या इनका जो माइनस आएगा वो फ्रेंड आएगा 0।
ओके फ्रेंड, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आओ कैसे हमने इसको बहुत ही इजीली रूप से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, जैसा कि दिया कि दिए गए चित्र में sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ABC एक त्रिभुज मान लेते हैं। तो यहाँ पर तो A को हम फिलहाल यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे A B और C हो जाना है। ओके फ्रेंड, ABC है, तो यहाँ पर हमें sin cos a और tan a की वैल्यू ज्ञात करना है। तो cos a है जो वैल्यू मांगता है वो वैल्यू मांगता है आधार और कर्ण की, और जो tan a वैल्यू मांगता है फ्रेंड वो मांगता है फ्रेंड लंब और आधार की। तो यहाँ पर हमें जो sin a बराबर दिया है फ्रेंड, यहाँ पर दिया है sin a बराबर 3/4। तो sin a बराबर एक्चुअल में होता क्या है, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आपको ज्ञात होगा कि कर्ण की वैल्यू 4 दी होगी और लंब की वैल्यू 3 दी होगी। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम इसमें ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, इस वैल्यू को रख लेते हैं। तो कर्ण हमारा 4 दिया है और लंब हमारा 3 दिया है। ओके, इस अगर यहाँ पे हम इसको थीटा को इस एक कोण ए मानते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाना है, यहाँ पे 4 तो कन्फर्म ही है। तो यहाँ पे हमें फिलहाल आधार ज्ञात करना है। तो ए आधार ज्ञात करने यहाँ पर सिर्फ हम एक ही थ्योरम यूज करेंगे, जिस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है फ्रेंड, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास दिया है 4 का स्क्वायर बराबर लंब 3 का स्क्वायर और आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर है फ्रेंड। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, लंब यहाँ पर जिस 9 इस साइड आएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 7। तो 7 बराबर आ रहा है आधार का स्क्वायर। तो आधार की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड, जो स्क्वायर इस साइड जाएगा रूट में करना होगा तो 7√2। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जानी है वो हमारी आ जानी है 7√2। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हम cos a और tan a की वैल्यू बहुत ही इजीली रूप से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम cos a ज्ञात करना है तो a तो हमारा यहाँ पे भी थीटा a था और यहाँ का भी थीटा a है, तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या दिया है फ्रेंड, आधार हमारा √7 है और कर्ण हमारा दिया था 4। तो 4 यहाँ पे cos a की वैल्यू √7/4 आ गई। और यहाँ पे अगर tan a ज्ञात करना है तो tan a बराबर क्या होता है फ्रेंड, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब क्या दिया है फ्रेंड, लंब हमारा दिया है 3 और आधार दिया है √7। तो tan a की वैल्यू ज्ञात हो गई फ्रेंड, कितनी ज्ञात हो गई 3/√7। ओके फ्रेंड, तो इसको भी हमने बहुत ही इजी रूप से सॉल्व कर दिया है।
ओके, अब इसी बेस से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमें बहुत इजी दिया है। वैसे हमें दिया है जो cot A बराबर कितना दिया फ्रेंड, cot A बराबर दिया है 8a/15। तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू थी, यहाँ पर थीटा जो इसका था वही थीटा एन है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक हम राइट एंगल तैयार कर लेते हैं। ये हमारा ए बी सी है, तो इसका कोण है जिसका नाम है बी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या होता है फ्रेंड, कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार कितना दिया है, आधार हमारा यहाँ पर अगर कोण ए है तो ये वाली भुजा हमारी आधार कहलाएगी और ए वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा में भी या साइन ए में भी कर्ण की जरूरत होती है और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो इसमें भी कर्ण की जरूरत पड़ती है। आई मीन दोनों के दोनों वैल्यू में कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फिर से अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है फ्रेंड वो डायरेक्टली लिखना है। अगर हमारा कर्ण AC है तो AC बराबर डायरेक्टली लिखना AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का होता है 64। इनका जो सम हो जाना है फ्रेंड, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू इनका डायरेक्टली सम कर देते हैं। तो 5 और 4 9 एंड 6 और 2 8 और 0 हो जाना है 2 2। तो AC इक्वल टू आ जाना है हमारा 289। ओके फ्रेंड, इसका आ जाए 289। तो 289 फ्रेंड किसका होता है, 289 स्क्वायर रूट किसका होता है, तो आप लोग जानते होंगे ये होता है 17 का या 17 का। तो AC की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड वो हमारी आ गई 17। ओके, तो अब इनकी वैल्यू ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइन ए ज्ञात करना है, साइन ए बराबर, वैसे साइन ए बराबर क्या होता है फ्रेंड, वो होता है हमारा लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब क्या दिया है, लंब हमारी भुजा BC थी, तो BC की वैल्यू 15 दी है और कर्ण हमारा दिया है फ्रेंड AC, तो यहाँ पर 17। तो साइन ए की जो वैल्यू आई हमारी आ गई 15/17। इसी प्रकार सेक ए ज्ञात कर लेते हैं। तो सेक ए बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस का उल्टा। तो सेक ए बराबर होता है फ्रेंड कर्ण बटे आधार। यहाँ पर कर्ण वाली भुजा हमें 17 दी है और आधार वाली भुजा हमें 8 दी है। तो कॉस ए या सेक ए की जो वैल्यू आ जानी है फ्रेंड वो हमारी आनी है 17/8 और साइन ए की जो वैल्यू आनी है फ्रेंड वो आनी है 15। हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सेक थीटा बते तो यहाँ पे एक राइट एंगल तैयार कर लेते हैं। तो राइट एंगल तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया राइट एंगल। तो यहाँ पर हम किसी को भी मान लीजिए, यहाँ पे ABC, तो C पर एक हम कोण क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया है। तो यहाँ पर सेक दिया है, चूंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है फ्रेंड वो हमारा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू 13 दी है और आधार की वैल्यू 12 दी है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आधार 12 रख देंगे तो यहाँ पर और कर्ण हमारा 13 हो जाना। ओके फ्रेंड, यहाँ पे 12 और 13 हमने रख दिया। तो हमें यहाँ पे आधार ज्ञात करना है, क्योंकि हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना आएगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे इन ये सभी अन्य सभी 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करनी है। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के कर्ण की या लंब की जरूरत पड़ेगी हमें। तो लंब की जरूरत पड़ने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते हैं। तो जनरली पाइथागोरस आप मन में भी लगा सकते हो, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर जनरली कर देंगे कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और यहाँ पर इसका स्क्वायर दीजिए, यहाँ पे इसका हो जाएगा 144। तो 144 को हम उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 144।
तो 169 और 144 का डिफरेंस आना है फ्रेंड, वो आना है 25। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। तो AC का AB का जो वैल्यू जाएगी वहाँ पर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट ऑफ 25 हो जाएगा, रूट ऑफ 25 की वैल्यू 5 आएगी। AB की वैल्यू फ्रेंड कितनी आ जाएगी 5, या फिर जल्दी देख के लगा दो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो यहाँ पर 13 का वर्ग होना है 169 और 12 का स्क्वायर आएगा तो 144 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाना है 25 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाना है, तो AB बराबर आ जाएगा फाइनली 5। इसकी वैल्यू हम रख देंगे 5। ओके फ्रेंड, अब इसके अकॉर्डिंग हमें सभी की अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो ये वैल्यू ज्ञात करते हैं हम बहुत इजीली रूप से। यहाँ पे हमें जैसे ज्ञात करना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, उनके जस्ट अपोजिट ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो इनकी वैल्यू आएगी उसको हम जस्ट अपोजिट कर देंगे। अगर जैसे इसकी वैल्यू आ गई 13 बटे या 5 बटे 13, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक थीटा की 13 बटे 5। ओके फ्रेंड, यहाँ पे साइन थीटा है, तो थीटा हमारे यहाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज, ये हमारा आधार, ये हमारा लंब, ये हमारा कर्ण। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसी के अकॉर्डिंग किसी को ऐसा नहीं देखना कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आधार ना हो, यहाँ पे कर्ण हो, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सबके थीटा एक से। तो साइन थीटा जो बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है फ्रेंड हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमारा 5 दिया और कर्ण हमारा 13 हो जाना है। इसकी वैल्यू 5/13 हो जाएगी। और कॉस की जो वैल्यू होती है हमारे आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा दिया है 12 और कर्ण हमारा दिया है 13 और 10 होता है, ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या दिया है फ्रेंड, लंब हमारा 5 दिया है और आधार हमारा 12 दिया है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ गई हमारी 5/12 और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई फ्रेंड वो होगी 12/13 और साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो होगी हमारी फ्रेंड 5/13। तो अब इनकी जी से हमें निकालनी कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू बिल्कुल ये है, क्योंकि कॉसेक थीटा साइन थीटा का हो जाए। अगर इसकी वैल्यू 5/13 दी है तो इसकी 13/5 हो जाना है। और इसकी वैल्यू अगर 12/13 दी है तो यहाँ पे सेक तो वैसे पहले से ज्ञात था, तो सेक की हम वैसे ही नहीं ज्ञात करेंगे। यहाँ पे एक की और इसके अपोजिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जिसका नाम है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की फ्रेंड इसकी हो जाए 5/12 है, तो इसकी हो जाएगी 12/5। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे इन सभी की वैल्यू ज्ञात हो गई। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 5वां क्वेश्चन।